सभी भाई और बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 18 का हम लोग देखेंगे आज 23 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? देखिए भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, अब्राहम और जो लूत है वो अलग अलग हो गए। और जो लूत है वो सदम के नगरी में जाकर वहाँ क्या कर रहा है, वास कर रहा है। तो उसी समय वहाँ पर जब वो लूत है तो उस नगर ने उस नगर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुष्ट हैं और बहुत सारे पाप कर रहे हैं। तो उस नगरी को परमेश्वर ने नष्ट करना चाहते हैं, उसका विनाश करना चाहते हैं। तो इसके बारे में जब परमेश्वर ने अब्राहम से बोल रहे हैं, तब परमेश्वर को अब्राहम ने ये बात बोल रहा है कि हे परमेश्वर, क्या तू सचमुच दुष्ट लोगों के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? अगर उस जो नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? उस 50 धर्मियों के कारण क्या उसको ना छोड़ेगा? ऐसे बोल के यहाँ पर वह अब्राहम जो परमेश्वर से बोल रहा है, इस प्रकार का काम करना तुझ पर दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो। यह मुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी के न्याय ना करें? देखिए यहाँ पर बोल रहा है अब्राहम ने, तो ऐसे नहीं कर सकता है क्योंकि तू सारी जगत का न्याय करने वाला है। और न्याय करने वाला परमेश्वर तो कभी भी दुष्ट लोगों के साथ धर्मी को एक दंड नहीं दे सकता, क्योंकि धर्मी लोगों को तो उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। तब यहोवा परमेश्वर ने बोल रहे हैं कि यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो मैं उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बोल रहे हैं कि अगर उस जगह में 50 धर्मी जन है तो उस 50 धर्मी जन के कारण मैं क्या करूँगा, उस नगर को मैं छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में से 5 घट जाए तो क्या तो 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? देखिए यहाँ पर अब्राहम ने बोल रहा है कि अगर उस जगह में 5 जो धर्मी है घट जाए, उस घटने वाले 5 धर्मी के कारण क्या तो उस जो जगह को तो क्या नाश करेगा? तो यहाँ पर वह अब्राहम ने बोल रहा है परमेश्वर के कि उनसे कहा, यदि मुझे 39 उसमें से 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। देखिए यहाँ पर अब्राहम ने फिर उनको परमेश्वर से पूछा कि वहाँ पर अगर 45 लोग धर्मी हैं तो क्या उनके कारण तो उस नगर को नहीं छोड़ेगा? पर परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर 45 भी यहाँ पर मिले तो मैं कभी उस नगर को कभी ध्वंस नहीं करूँगा। फिर उसने उनसे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले तो उसमें क्या, यदि मुझे वहाँ 30 मिले तो भी ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी डिसाइड तो की है कि इन तुझसे से बातें करो। कदाचित उसमें 20 मिले। उसमें से कहा, अगर 20 मिले वहाँ का तो उसके द्वारा नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। देखिए भाई और बहनों, जहाँ पर जो लोग वहाँ पर जो रह रहा है, वहाँ पर वास कर रहा है, तो उस सदम नगरी में उन लोग वहाँ पर धर्मी लोग कितने हैं अब्राहम को पता नहीं है। पर परमेश्वर ने उस जगह को क्या करने के लिए जा रहे हैं, विनाश करने के लिए जा रहा है। तो अभी अब्राहम के मन में है, अगर वहाँ पर अगर लूत है तो लूत के द्वारा
अगर लूत ने किसी को अगर सुसमाचार प्रचार किया है, अगर किसी ने परमेश्वर की वचन को सुना और अपने आप को अगर परमेश्वर की वचन सुनकर धर्मी ठहराया है, अगर उस जगह में अगर 15 लोग धर्मी जन है या 20 लोग है या 30 लोग है, इसी कारण से उस देश क्या होगा, छोड़ा दिया जाएगा। परमेश्वर उसे नाश नहीं करेंगे, क्योंकि अब्राहम जिस जगह में रहता था उस जगह में वह अपने लोगों के भीड़ में, अपने लोगों के पास में वह परमेश्वर की वचन को वह प्रचार करता था, परमेश्वर की बातों को वो बोलता रहता था हमेशा। तो इसलिए उनका सोच भी ऐसा है कि जिस जगह में वह लूत है तो उस लूत भी तो ऐसा किया होगा, 5 जन को तो प्रचार किया होगा, 10 जन को तो क्या परमेश्वर की वचन के बारे में बताया होगा। इस वजह से उस नगर क्या हो जा सकता है, बच सकता है बोल के वह 1-1 5-5 कमा कर परमेश्वर से वह बात कर रहा है। पर परमेश्वर ने बोला है कि अगर वहाँ पर 20 है तो भी मैं नाश न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें से 10 मिले तो मैं उस 10 के कारण उसका नाश ना करूँगा। देखिए अब्राहम जब 50 के धर्मी जन के बारे में कहा, उनसे घटा घटा कर अभी 10 में आ गया। फिर भी परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर 10 अगर धर्मी जन मिल जाए तो उसके वजह से क्या नहीं करूँगा, उस नगर को मैं कभी नाश ना करूँगा बोल के परमेश्वर बोल रहा है। तब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। देखिए भाई और बहनों, जैसे वचन को हम देखते हैं तो कितना मतलब परमेश्वर ने दयालु है और दया करना चाहता है उस जो नगरी के लोग हैं सदम और अमोरा की, कि वहाँ पर बहुत जो दुष्ट लोग हैं वहाँ पर वास करते हैं और सब लोग बहुत सारा पाप करते हैं। इसी वजह से इतना पाप बढ़ गया है कि जिस वजह से परमेश्वर उस नगरी को विनाश करना चाहता है। पर अब्राहम चाहता है कि उस देश में कौन वास कर रहा है, अपना भतीजा लूत वहाँ पर वास कर रहा है। इसी वजह से वह बोल रहा है कि अगर वहाँ पर 10 अगर धार्मिक लोग मिले तो क्या उस 10 के कारण उस नगर को नहीं छोड़ेगा। पर परमेश्वर ने यहाँ पर बोले कि 50 से लेकर इतना घटा घटा कर 10 में आ गया और परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर 10 धर्मी जन वहाँ पर मिले फिर मैं कभी नाश नहीं करूँगा। देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में जब हम लागू करेंगे, अगर हमारे जो परिवार में, हमारे फैमिली में ऐसे बहुत जो भाई और बहन हैं जो एक ही है, जो परमेश्वर को जानते हैं, एक ही है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको भय मानते हैं, उसको विश्वास करते हैं, तो भाई और बहनों मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आपके परिवार में आप जो एक मनुष्य है जो परमेश्वर के वचन को सुने हैं या परमेश्वर की जो उद्धार को पाए हैं, तो आप अकेले मत रहना, क्योंकि उस जगह को परमेश्वर की वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले आपको चुना। जिस प्रकार हम नूह के बारे में भी देखा था, जिस समय जल प्रलय होकर हर एक मानव जाति को, जीव जगत जितने भी है जीव जंतु, हर एक को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया और केवल वहाँ पर जो लूत है वह क्या हो गया, बच गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हम सबों को एक नूह के जहाज किस समय जिस प्रकार चुना था नूह को, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे परिवार को बचाना चाहता है। केवल हमारे द्वारा हमको उसमें अगुवाई किया है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और सारे परिवार को बचाया, उनको बहुत संपत्ति दी, बहुत धन दौलत दी, बहुत मतलब हर एक विषय में उसको जो बढ़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर हम सबको बुलाया है और हमारे द्वारा हमारे परिवार को बढ़ाना चाहता है। तो हम कभी भी चुप ना रहें, बल्कि जो सुसमाचार परमेश्वर के वचन से हम लोग जाने हैं, हम लोग सुने हैं, उस वचन को हम और भी हमारे आसपास जो पड़ोसी लोग हैं, हमारे परिवार की जो हमारे माता है, पिता है, भाई बहन है, हर एक को हम लोग इस वचन को सुनाएं, ताकि हर एक लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनकर उद्धार को पाएं और स्वर्ग राज्य की बारिश होने पाएं। अपने आप को उन लोग भी धार्मिक कहकर वह परमेश्वर की लहू को रिसीव करने वाले बने। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, अगले दिन में हम हर एक बात को देखेंगे, क्या हुआ आगे और कैसे हुआ, जो लूत है वह बचा या नहीं बचा और अब्राहम ने क्या किया, हर एक विषय में हम थोड़ी थोड़ी करके देखेंगे। ऐसे वचन सुनना चाहते हैं भाई और बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे।
पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने सुंदर समय दिया। धन्यवाद प्रभु, संभाल कर रखा। धन्यवाद हमारे भाई और बहन जो वचन सुन रहे, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए, दया दीजिए प्रभु। उनके परिवार की हर एक सदस्य को आशीष कीजिए, ताकि आपकी जीवित वचन को हर एक लोग सुनने वाले बने प्रभु। उनकी जो पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए प्रभु। उनके फाइनेंसी में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, हर एक को दूर कीजिए। जो रोगी दुखी में पीड़ित है प्रभु, हर एक को चंगाई दीजिए। पवित्र परमेश्वर पिताजी, उनसे बढ़कर आपकी जीवित वचन को हर एक लोग सुनकर प्रभु उद्धार को पाए प्रभु, पाप से क्षमा को पाए और स्वर्ग राज्य की बारिश होने वाली बने। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।